नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। और आज एक बेहद खास शख्स हमारे संग जुड़ रही हैं। मैं बात कर रहा हूं मुक्ति मोहन के बारे में। प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं मुक्ति। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू द शो। Thank you so much. Thank you so much for such a warm welcome. Thank you. यस। बहुत सारा प्यार मिल रहा है 11-11 के लिए आपको। आई एम श्योर आपके फैंस काफी इंट्रीग थे कि क्या आपका रोल रहने वाला है, क्योंकि ट्रेलर में बहुत ब्रीफ ग्लिम्स आपका मिला था, बट पता नहीं था एग्जैक्टली क्या किरदार होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, क्या रोल रहेगा आपको। पर अब क्योंकि सीरीज रिलीज हो चुकी है, Z5 पे स्ट्रीमिंग हो रही है, अभी भी लोग देख रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स रहा है लोगों का? Response बहुत प्यारा रहा है and I've been so blessed and really feeling so grateful that I got this opportunity to work with Guneet Monga, Achin Jain, Karan Johar's production and जी also Umesh Bisht ji. I think there's not a single genre that he cannot make well, from जी Puglet to this to the next project also that I'm aware of what he's making. uh, he can just, like, he digs out the best जी and make it into a gold mine. So जी मैंने अभी तक जितना भी काम किया है और जितनी भी स्क्रिप्ट पढ़ी हैं, I think he's a genius. And when I received a call for this, I was actually feeling so blessed about मैं the वही fact कहने वाला, that अभी पूछने वाला था आपसे कि क्या आपकी फिर क्या फर्स्ट रिएक्शन रही इस कहानी को लेकर, ये प्रोजेक्ट को लेकर, आपके मन में उस वक्त क्या चल रहा था? मैं सच बताऊं तो मेरे पास एक भी प्रोजेक्ट नहीं था जब इसके लिए मुझे कॉल आया। और पहली बार ऑडिशन दिया और 5 महीने तक सन्नाटा था, तो मुझे लगा शायद नहीं हुआ होगा। हम्म। तो उसके बाद जब साल की शुरुआत 2023 में ये प्रोजेक्ट के कॉल से आई और मैं उमेश सर से मिली और पता चला कि सब चीज़, मतलब पूरी यूनिट देहरादून मसूरी पहुंच चुकी है ऑलरेडी हम्म। और शूट शुरू हो चुका है। हम्म। और मेरे कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन और लुक टेस्ट सब कुछ वहीं जाकर होगा। तो मुझे लगा अच्छा ठीक है, तो हम्म। वहां पहुंची। और वहां पहुंच के मतलब एक तो पहाड़ों की हवाओं में, उत्तराखंड की फिजाओं में जो वो जादू है, वो बात जी है। और दैट दैट अपलिफ्टेड 90s की एक लड़की जो प्यार में विश्वास करती है, जी जो दिल मूवी और इवन जो उस जमाने के जब गाने सुनते हैं और पहाड़ों में जाते हैं तो आप उसी दुनिया में पहुंच जाते हैं। जी तो जी मैं वहां पहुंची हुई थी और मैं एक डांसर का रोल निभा रही थी। तो उस ज्यादा दूर तो नहीं हूं मैं अपने आप से, अगर देखा हाँ। जाए तो। ट्रू। लेकिन एक बात है कि अगर क्योंकि मैं दिल्ली की हूँ और अनसेफ फील तो कर चुकी हूँ। हम्म। इस देश में कहीं पर भी अंधेरा हो गया है और ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ 4 बेटियां हैं। तो माँ हम्म। बाप ने भी बचपन से बहुत बार बोला है कि बाहर मत निकलो, अंधेरा होने से पहले घर आ जाओ। तो वो एक डेंजर, और वो तो मैंने फील किया है कि कोई फॉलो कर रहा है, कोई स्टॉक कर रहा है, और हम्म। होते थे कभी कभी कोई बदमाश। बट मुझे मम्मी पापा ने हमेशा बोला कि ऑलवेज गिव बैक, कभी हम्म। अपने आप को कमजोर मत समझना हम्म। और कभी भी किसी से कुछ सुनना मत। तो हम्म। वो मैंने ठान ली थी कि ऐसे तो जी रहूंगी। बट एक जो अनसेफ नेचर था इस रोल के लिए और जी इस किरदार के लिए, और क्योंकि मेरा एक इवन दैट एंगल विद द कैरेक्टर शौर्य, हम्म। और मैंने जो कैरेक्टर प्ले किया था उसका नाम पलक राणा है, जो धैर्य कारवा के साथ मैंने, जो हम्म। मेरा एक लव एंगल है उसमें, जी उसके कारण एक थोड़ा और स्क्रीन टाइम भी मिलता है, उससे थोड़ा एक डेप्थ मिलता है कैरेक्टर को, एक केस को भी थोड़ा एक समझने का थोड़ा समय मिला और उसको हम्म। सेलिब्रेट करने का भी मौका मिला, क्योंकि ये डांसर थी हम्म। म्यूजिकली। और हम्म। बट द डेंजर एंड द जॉय ऑफ डांस एंड द डेथ, आई थिंक वो जिस तरीके से उमेश बिष्ट सर ने दिखाया, और उस कारण जो प्यार मिल रहा है आज, और इतना जी सबके सब कह रहे हैं अरे आपने ये भी किया है। जी इट्स कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इतना कैरेक्टर छोटा रोल था कि इट्स वेरी हाँ ब्रेव ऑफ यू टू चूज इट। मैं कहा हाँ
नो मैटर व्हाट, आई थिंक वो अलग-अलग तरीकों से प्रेजेस मिल रहे हैं, लेकिन आई एम फीलिंग रियली ग्रेटफुल, आई एम फीलिंग ग्रेट। सो हैप्पी नहीं, अबाउट बट यही तो खास बात होती है वेब सीरीज फॉर्मेट की, कि हर किरदार अहम होता है और हर किरदार को समय भी इट। मिलता है टू बी जी, फ्लैश्ड आउट, और जो मूवी में शायद नहीं हो पाता है अक्सर। बट जी। मुक्ति, आपके लिए, हाँ, ऑफ कोर्स एज यू सेड, धैर्य करवा के संग ज्यादा स्क्रीन टाइम आपने शेयर किया है, वाज आल्सो वेरी टैलेंटेड एक्टर, मगर राघव जुएल के साथ रियूनाइट करना कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि इतने सालों पहले यू हैव ऑफ कोर्स को-होस्टेड विद हिम, अब या दोबारा एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आना उनके संग, और अब देखना किस तरह की उनको सक्सेस मिल रही है हुँ। किल में एंड ऑफ कोर्स 11-11 में, व्हाट डू यू हैव टू से? क्या आई एम कहेंगे? सो प्राउड ऑफ राघव। आई थिंक पहली बार जब मैं राघव से मिली थी, मैंने देखा था कि शक्ति दी के साथ नोक-झोंक होती थी टीवी पे, और उसके बाद फियर फैक्टर के लिए हम लोग अर्जेंटीना साथ में गए थे। हाँ। मुझे याद है राघव की मम्मी के कॉल मुझे ही आते थे कि बेटे मेरे बेटे का ध्यान रख लेना। और मतलब देयर इज नॉट अ सिंगल थिंग दैट दैट बॉय कैन नॉट डू, एंड और इतने प्यार से और सबको साथ रखता है, और अपने दोस्तों को भी, और वो जो पहाड़ी नेचर है ना राघव में, and he's a go getter, so I'm very happy and proud of him that he understood that he could go beyond dancing, because I genuinely I felt अगर आप कथाकार हो, और अगर आप कथावाचक हो, या फिर आप कोई अभिनेता हो, एक तरीके से आप सिर्फ बॉडी से ही अपनी कहानी ना बताओ, आप अपनी आवाज से बता सकते हो, किरदारों से बता सकते हो, बिहेवियर से बता सकते हो, गा के बता सकते हो। तो दिस इज द कल्चर दैट आई ग्रो अप इन, एंड एज अ डांसर, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम डांसिंग टू एक्टिंग, आई थिंक मैं और राघव दोनों ही कर रहे हैं, और लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है राघव पर। डांसिंग वर्सेस एक्टिंग, एक को चुना हो तो क्या चुनेंगे, या नहीं चुन सकती? प्लीज डोंट आस्क मी टू सेपरेट माय सोल फ्रॉम माय बॉडी। वाओ, वाओ, दैट्स अ गुड लाइन, दैट्स अ गुड लाइन। ओके, अब आपने जैसे अभी कहा कि जब आपको ये प्रोजेक्ट मिला था, ऑफर हुआ था, तो तब आपके पास कोई भी और रोल्स नहीं थे, मगर अब मैं आपके लिए एक लाइन तैयार करके लाया हूँ कि क्या मुक्ति बात की है। लाइफ हिल गई है, क्योंकि मुक्ति की वेडिंग स्टोरी प्रारंभ हो चुकी है रील में और रियल में, और 11-11 ही नहीं, हर वक्त आपके लिए सुहाना लग रहा क्या बात है, वाओ। आई लाइक टू क्लैप फॉर यू। है। थैंक यू। बट वाकई में ये सच भी है। तो क्या कहेंगी इस साल के बारे में, और ये जो प्लिथोरा प्रोजेक्ट्स आपको मिले हैं, और प्यार जो मिल रहा है? आई जस्ट होप एंड प्रे कि मैं इसी तरीके से मेहनत करती रहूं, और इसी तरीके से मैंने एक छोटा हब बनाया है, मुक्ति मंच, जहाँ हम्म, पर नाटक होते हैं, जहाँ पर कास्टिंग डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स आते हैं, वर्कशॉप करते हैं, नाटक देखते हैं, कॉमेडियंस आते हैं, और वहाँ पे कलाकार आते हैं। तो मैंने ये, जब मेरे पास काम नहीं था, तो मैंने अपने आप को ऐसे ऐसी दुनिया से वाकिफ किया था, और अपने घेर लिया था अपनी तरफ, कि ताकि मैं बहुत व्यस्त हो जाऊं अलग अलग कहानियों से, अलग अलग दिलचस्प चीजों से मुंबई में। और आई एम सो ग्लैड कि वहीं जो सारे डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स जब आए, हम्म, उन्होंने ही मुझे बुलाया ऑडिशंस के लिए, उन्होंने ही देखा कि मेरा जो रुझान है वो कितना एक्टिंग की तरफ है, हम्म, और फिल्म मेकिंग की तरफ है, और वो देखकर ही आई थिंक वो एक मुझे इतना कॉन्फिडेंस मिला कि मैं हम्म, अ, आज कोई अपॉर्चुनिटी सामने से नहीं आई, लेकिन आई कुड प्रूव माई सेल्फ दैट आई एम स्टिल सक्सेसफुल। सो आई fantastic, थिंक एक जब अपने आप में मेरा कॉन्फिडेंस आया, तो वो सामने वालों को भी दिखा। तो आई थिंक एक आत्मविश्वास, आई थिंक वो माँ-बाप की और गुरुओं की प्रेयर के बिना नहीं होता। तो हम्म, जब वो वहाँ से हुआ, तो तब अब आई थिंक अब वो एक अब एक ऐसे लग रहा है कि अब एक न्यू जर्नी शुरू हो गई है, और एक नई great, शुरुआत है करियर की। एंड टच वुड, आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड, एंड आई वांट टू थैंक ऑल द फिल्म मेकर्स, गुरुज, जी, स्पेशली माय पेरेंट्स एंड सिस्टर्स, जी, बिकॉज़ एक बहुत ही दिलचस्प एक पड़ाव पर हूँ मैं, और जी, आई होप एंड आई प्रे दैट आई keep getting good characters to play, and also नहीं, उम्मीद करते हैं, responsible ones. बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला जो है वो जारी रहे अब, और थमे ना। मगर जैसे आप कह रही थी, नई कहानी है, नई शुरुआत है प्रोफेशनल लाइफ में, मगर पर्सनल लाइफ में भी वही हुआ है।
इट्स योर फर्स्ट ईयर वेडिंग स्टोरी की, तो कैसी चल रही है वेडिड लाइफ आपके लिए अब तक? एंड अब तो डज इट फील लाइक यस्टरडे? क्योंकि समय इतना बीत गया है, मगर आई एम श्योर आपके लिए इट मस्ट बी नॉट फीलिंग लाइक बिल्कुल भी नहीं, ऐसा लग रहा है कि अभी कल ही शादी हुई थी और आज दैट। वेडिंग स्टोरी फिल्म के बारे में बात हो रही है। तो रील और रियल दोनों साथ में ही चल रहा है। बट आई थिंक आई एम रियली रियली ग्रेटफुल दैट आई गॉट सच अ ब्यूटिफुल फ्रेंड and a beautiful partner, a companion. Kunal Thakur, he still helps me read, he helps me stay inspired. एंड हम साथ में करते हैं, मिलकर करते हैं हर चीज, पढ़ते भी हैं एक दूसरे को, एक दूसरे का चैलेंज लेते रहते हैं कि that we are learning something new, we are enrolling ourselves in something new, we do a lot of adventure sports also. So I am ओके। so happy that I got like my best friend in my life. And before I could think about introducing him to the family themselves found out that he's a perfect match for me. So ग्रेट। it was serendipity, and I think there is a higher force. I'm genuinely believing in that ओके। now, ओके। and it is all coming true, and I'm feeling really really blessed यार, चलिए, बहुत आपके अच्छी शुरुआत है। आपके चेहरे पे दिख रही है खुशी जब आप बात कर रहे थे, तो थैंक यू। बिल्कुल। मगर आप बहनें इतनी टैलेंटेड हैं, जैसे आप पहले भी बता रही थी, तो आप लोग कितना आपस में प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते हो? डू यू ऑल टॉक वर्क आल्सो? ऑफ कोर्स यू टॉक सो मच एल्स जब आप मिलते होंगी, मगर वर्क भी बात करते हैं, काम भी बात करते हैं? हम काम के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, जब हो जाता है तब एक मतलब अभी ऐसा हो गया कि हम we have been performing together. We do, हुँ, singing, dancing, and हुँ, duets and trios. We have put up an entire show. We have हुँ, performed हुँ, also हुँ, हुँ, 7 times हुँ, हुँ, all across the country so far. हुँ, So, and we are hoping to perform more because I don't think ये तीन बहनों का इतना deadly combination कहीं और है. हुँ, 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 तो we always wanted, हम बचपन में भी सोचते थे कि कैसा होगा अगर हम तीनों साथ में परफॉर्म करेंगे, जी, और वो हम अब कर पा रहे हैं। या एंड उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट्स अगर आते हैं तो हमें अब एक मैं आपको किस्सा बताती हूँ, उससे पता लग जाएगा कि हम ओके। कितना डिस्कस करते जी, हैं। जी। वेडिंग स्टोरी में नीति दी का भी गाना है, और ये मुझे पता चला रिलीज, पोस्टर जब आया तब मुझे पता चला कि इसमें, क्या बात कर मैंने कहा रहे ये तो दीदी की आवाज लग रही है। हैं? तो मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला सरप्राइज। ओके। बिल्कुल, हम जान चुके हैं अब कि कितना डिस्कस करते हैं और कितना नहीं, मगर इट्स अ गुड सरप्राइज ऑफ कोर्स फॉर यू दिस कोलैबोरेशन। आखिरी सवाल अब आपसे मुक्ति मैं पूछना चाहूँगा, जैसे अब अभी आपने बात की कि आप भी एक ऐसे घर से आती हैं जहाँ सिर्फ महिलाएँ थीं, 4 बेटियाँ थीं घर में, और किस क्या एडवाइस भी आपके पेरेंट्स आपको देते थे? सीरीज़ में तो हम देख ही रहे हैं क्या कुछ दिखाया गया है, मगर असल ज़िंदगी में भी हम देख रहे हैं कितने हॉरिबल किस्से आजकल आए हैं। क्या कहेंगी उनके बारे में? हाउ डू वी सॉर्ट दिस आउट? इनफैक्ट न्यूज़ एक्स पर भी हमारे एक चैनल, नेटवर्क के चैनल पे भी हम एक मुहिम चला रहे हैं, टू मेबी गेट अ स्टडी डन ऑफ सच प्रेडेटर्स एंड देयर माइंड्स, ताकि हम प्रिवेंट करें ऐसे लोगों को सोसाइटी में, ताकि सो दैट एटलीस्ट वी नो क्या मानसिकता है, ताकि वो स्कूल में और कॉलेज में चेंज करी जा सके मानसिकता। कानून को और सशक्त बनाने की आवश्यकता है, पुलिस ऑब्वियसली प्रेजेंस इज नीडेड। क्या ज़रूरी है आपको लगता है टू फाइनली इरेज़ दिस मेनेस फ्रॉम आवर सोसाइटी? I think we've been focusing so much on what to do to the women that हुँ, we are not focusing on what to do to the little boys. हुँ, They are more innocent. They have no idea how to give respect, how to pay respect, how to make sure that like there is an upbringing issue for sure. Because जितने rules and regulations लड़कियों के लिए बनाए हैं, कैसे बैठो, कैसे उठो, कैसे तैयार हो, कैसे घर से बाहर निकलो, कब घर हुँ, पर आओ, I wish and I hope, I think Neeti Di has a son now, हुँ, and in our house we have a boy, हुँ, and this is a constant like a worry, and also a time to renew how to give an upbringing to a boy.
because boys are not allowed to cry. Mhm. Boys are not allowed to show emotions. Hmm. Boys are not allowed to lose. Mhm. Otherwise, there are many bullies. Hmm. So if you think, boys are more challenged in a way that they think that elbowing somebody or Hmm. showing power somebody is somehow showing that they are greater. जी. So this insecurity, this Hmm. feeling unsafe within themselves. Hmm. I think because I'm a psychology student and Mhm. I've been focusing on behavior and why do we behave in a certain way, why do girls feel like that. Mhm. क्योंकि मैं नहीं कहूंगी कि अगर किसी ने मारा तो आप मार दो या Hmm. फिर मारा तो एक और गाल आगे कर दो, Mhm. क्योंकि वो करने से तो फायदा अभी तक हो Mhm. जाता अगर होता तो। Hmm. लेकिन अगर आज कुछ बदलाव लाना है तो हम वी हैव टू चेंज द बॉयज द मेन, वी हैव टू मेक देम अवेयर दैट दिस इज हाउ यू ट्रीट अ वुमन, दिस इज Hmm. हाउ यू मेक द वुमन फील सेफ। बिल्कुल। अगर this is what is in our control. Hmm. But at this moment, I think as authorities, as lawmakers of the country, we have to come out and make a punishment so big that nobody can dare to do something like that. बिल्कुल सही कहा। और अगर किसी मेरे साथ बचपन में बहुत ऐसा हुआ है, दिल्ली में भी डीटीसी बसेस पे भी जाते थे एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट नीति दी इज एक्चुअली 8 years elder to me. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, कुछ हो उससे पहले उन्होंने मुझे सतर्क तो कर दिया था। जी। तो अगर किसी ने छेड़ा या कुछ किया, आई हैव स्लैप्ड, आई हैव किक्ड, आई हैव डन ऑल दोस थिंग्स बिकॉज वो बदतमीजी करते हैं। जी। दिल्ली में I was in 8th standard and I remember I was groped in a way and when I kicked a guy, he fell off the bus. And I was there was another woman who came up to me and who told me, thank God you did that because he did something funny to me also. My God. There's like there is no chance. हाँ मतलब there is no point to say thank you to the other woman. Take charge yourself. जी। And be it men or women, I think we have to be very careful who's around us, who is treated like what. Because एक छोटे लेवल पे आप रोक सकते हो। अगर वो आदमी जो कलकत्ता में केस हुआ, जब वो ऐसी ड्रंक हालत में एंटर ही कर रहा था, अगर कोई और उसको देख लेता, रोक देता, तो शायद वो कॉन्फ्रेंस रूम पहुंचता नहीं और आज वो लड़की जिंदा होती। So at a very I think as a society at large, I feel so like मैं तो I get goosebumps and I get raged by the fact that how can you even think like that? Yeah. How can you even? And there was a 4-year-old who got raped recently. Hyderabad, Bangalore, Chennai. It's not like it's not Nirbhaya 2. It's actually Nirbhaya 2000. When will we learn? When will we pay attention to something which is outside ourselves? Yeah. It like there is a social responsibility of us to make ourselves feel safe and make others also feel empowered about how can you bring a change. Yeah, so I hope and I pray that there are bigger punishments, because there are many countries like in UAE you will not dare even look at a woman like that. You will be hanged in front of everyone. So वो एक डर है, वो एक खौफ है, which is a nice thing. जी, जी। नहीं, शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए और आपने बहुत ही अहम सजेशंस दिए हैं, सुझाव दिए हैं। श्योरली अथॉरिटीज़ मस्ट टेक नोट और हमें भी अपने सोसाइटी में अपने एंड पे जो बदलाव लाना है वो भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। ऑल द वेरी बेस्ट एज़ आई सेड अर्लियर फॉर योर फ्यूचर वर्क एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन द रीसेंट सक्सेसेस एज़ वेल। बहुत-बहुत शुक्रिया मुक्ति हमारे संग जुड़ने। थैंक यू सो मच उदय, आपको और सभी को आपके ऑफिस में प्लीज मेरे रिगार्ड्स देना। थैंक यू सो मच।